आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नानी की नमस्कार, जय माता दी। भाद्रपद संक्रांति अर्थात नवग्रहों में जो राजा सूर्य हैं उनका अपने घर अर्थात अपनी राशि में प्रवेश करना और लगभग आश्विन संक्रांति तक सूर्य ग्रह स्वयं की सिंह राशि में ही गोचर करते हैं। इस अवधि में जब तक सूर्य ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके ऊपर रहेगा कैसा प्रभाव। क्या इस अवधि में सूर्य ग्रह करेंगे आपका कल्याण अथवा आपको रहना होगा सावधान। अपनी राशि के अनुसार सूर्य ग्रह का शुभ फल प्राप्त करने के लिए और सूर्य ग्रह की कुदृष्टि से बचने के लिए आप क्या उपाय करें। प्रिय दर्शक, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आत्मा के कारक होते हैं सूर्य ग्रह, पिता के कारक होते हैं सूर्य ग्रह, मान सम्मान यश और प्रसिद्धि के कारक होते हैं सूर्य ग्रह, मानसिक बल के कारक भी होते हैं सूर्य ग्रह, राजनीतिक सत्ता हो या सरकारी सर्विस हो, इन दोनों क्षेत्रों में सूर्य ग्रह ही सफलता प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में शनिवार 16 जुलाई की मध्य रात्रि 25:52 अर्थात 16 और 17 अगस्त की मध्य रात्रि 1:52 पर सूर्य नारायण चंद्रमा की कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके अपनी स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह देव लगन वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रह 16 सितंबर तक स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। लेकिन यहां पर सूर्य ग्रह पर शनि और राहु की दृष्टि भी रहेगी और साथ ही साथ यहां पर सूर्य ग्रह अपनी सिंह राशि में केतु से संक्रमण में भी रहेंगे। अर्थात सूर्य ग्रह पर राहु, केतु और शनि ग्रह की भी दृष्टि रहेगी। या दूसरी परिभाषा में कहें, सूर्य ग्रह अपने घर में प्रवेश तो कर रहे हैं लेकिन क्रूर ग्रहों की सूर्य ग्रह पर पूरी नजर भी रहेगी। प्रिय दर्शकों, लगभग 30 दिन तक सूर्य ग्रह एक राशि में गोचर करते हैं और जिस दिन सूर्य ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस अवधि को कहा जाता है संक्रांति। और संक्रांति के बेला अत्यधिक पवित्र और पुण्यदायी होती है। भाद्रपद संक्रांति के दिन सूर्य ग्रह कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब विलंब न करते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि सूर्य ग्रह का 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आपके ऊपर रहेगा कैसा प्रभाव। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह 16 अगस्त की मध्य रात्रि से लेकर 17 सितंबर तक स्वयं आपकी राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके राशि के स्वामी भी हैं।
यह अवधि आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद भी है और थोड़ी सी सतर्कताप्रद भी है, क्योंकि यहां पर सूर्य के ऊपर राहु शनि की दृष्टि तो रहेगी ही रहेगी, साथ में केतु ग्रह भी सूर्य के साथ ही गोचर करेंगे। आपको कंफ्यूजन से बचना होगा, अर्थात दुविधा में नहीं रहना होगा। आपको इस अवधि में विशेष रूप से शारीरिक क्षेत्र में रोग और व्याधि से बचना होगा। आपको इस अवधि में विशेष रूप से अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखने होंगे और कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित नहीं होने देना है। यदि यह सावधानी आप रखते हैं तो सूर्य नारायण इस अवधि में आपको उच्च मान सम्मान प्रदान करेंगे, सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति प्रदान करेंगे और इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में भी आपको अद्भुत सफलता प्रदान करेंगे। क्या करें? प्रत्येक दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य आपको अर्पण करना चाहिए। लाल कलावा एक अपने दाएं हाथ अर्थात राइट हैंड में बांध कर रखें। सूर्य नारायण आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए द्वादश के कारक होते हैं और द्वादश भाव हमेशा उलझनों का कारक होता है, और अब सूर्य ग्रह स्वयं आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। लेकिन यहां पर सूर्य ग्रह पर राहु और शनि की दृष्टि रहेगी और साथ में केतु ग्रह स्वयं सूर्य के साथ आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। आपको किस तरह से सावधानी रखनी है? वाहन से संबंधित सावधानी रखें और इस अवधि में आप लंबी दूरी की यात्रा से बचें। यदि यह सावधानी आप रख लेते हैं तो इस अवधि में वाद विवाद से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और यहां तक कि कोर्ट कचहरी में यदि कोई मतभेद वाद विवाद आपका चल रहा है तो उससे भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। क्या करें कन्या राशि के जातक? इस अवधि में रविवार के दिन विशेष रूप से गौशाला में जाकर हरे चारे के ऊपर थोड़ा सा शहद मिलाकर गौ माता को खिलाएं और लाल वस्तु दान दीजिए। सूर्य नारायण आपका कल्याण अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं एकादशेश अर्थात इनकम ऑफ सोर्स के कारक, और अब स्वयं सूर्य ग्रह आपके इनकम ऑफ सोर्स अर्थात लाभ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं 16 अगस्त की मध्य रात्रि। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको कुछ सावधानी रखनी होगी, जैसे खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपने इनकम के विषय में किसी से भी डिस्कशन ना करें, साथ ही साथ संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बचना होगा। यदि यह सावधानी आप रख लेते हैं तो इस अवधि में सूर्य ग्रह शिक्षा के क्षेत्र में आपको अद्भुत सफलता प्रदान करेंगे, नई सर्विस के क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर प्रदान करेंगे और आर्थिक क्षेत्र में भी आपकी अवश्य ही उन्नति करेंगे। क्या करें तुला राशि के जातक? रविवार के दिन विशेष रूप से तांबे के बर्तन में मसूर की दाल और गुड़ रखकर धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण कर दीजिए। सूर्य नारायण अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं प्रोफेशन अर्थात कर्म के कारक। 16 अगस्त के मध्य रात्रि से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य ग्रह आपके दसम भाव में ही गोचर करेंगे। आपको किस तरह से सावधानी रखनी होगी? इस अवधि में आपको अपने सहकर्मियों के साथ बहुत मधुर संबंध रखने होंगे, विशेष रूप से अपने सीनियर अधिकारियों के साथ बहुत सौम्य अपना व्यवहार रखें, पिता के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचें और प्रयास करें इस अवधि में ससुराल में भी किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो पाए। यदि आप यह थोड़ी सी सावधानी रख लेते हैं तो सूर्य नारायण इस अवधि में आपको प्रोफेशन में अद्भुत सफलता प्रदान करेंगे। भूमि भवन अथवा वाहन से संबंधित आपको अद्भुत लाभ प्रदान करेंगे। क्या करना चाहिए आपको? नित्य तांबे के लोटे में जल रखकर सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण करें,
लाल रोली का तिलक सदैव करें। सूर्य नारायण आपका कल्याण अवश्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त की मध्य रात्रि से लेकर 16 सितंबर तक लगभग 31 दिन तक सूर्य ग्रह स्वयं की सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह का अपनी राशि में गोचर करना अद्भुत लाभप्रद रहेगा, लेकिन इस वर्ष सिंह राशि पर शनि ग्रह की भी अष्टम दृष्टि है, राहु की सप्तम दृष्टि है और स्वयं केतु ग्रह वर्तमान में सिंह राशि का गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस अवधि में सूर्य ग्रह इन तीनों निकृष्ट ग्रहों से पीड़ित भी रहेंगे। इसलिए इस अवधि में आपकी राशि के अनुसार जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं और जो जो सावधानियां मैंने आपको बोली हैं, यदि इन पर आप ध्यान देते हैं और यह विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा इस 31 दिन के अंदर सूर्य ग्रह अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।